नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारे जितने नए भाई बहन हमारे चैनल पे आए हैं उनसे प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम आप सभी को कोई रेसिपी दिखाने वाले नहीं हैं। और हमारी मानसी देखिए नमस्ते करवा रही हैं बाबू से। हमारे बाबू नमस्ते कर लो। नमस्ते कर बाबू हमारा मुंह देखे जा रहा है ना बाबू। तो मानसी और माही दोनों जन नमस्ते कर लो बिटिया। नमस्ते नमस्ते भैया भी नमस्ते। आज हमारी नैन्सी नहीं गुस्सा है थोड़ा सा हमसे, तो वो नहीं नमस्ते करेंगी आप सभी से। हमारा भैया कर लिया है नमस्ते, तो भैया थोड़ा तो तुम नमस्ते कर लो ऐसे। ये नमस्ते देख रहा है भैया, हटो बेटा, सबको देख रहा है। ये देखिए हमारा बाबू देख रहा है आप सभी को, है ना सार्थक। सार्थक हमारे बाबू का नाम सार्थक है, तो आप सभी भी सार्थक ही बुलाया कीजिए हमारे बाबू को। सार्थक सार्थक सार्थक। सार्थक। तो दोस्तों हमने बच्चों को भेज दिया है बाहर खेलने के लिए। किसी ने 2 बीघे सूखे हुए गेहूं में आग लगा दिया था। कल ही है। सूखा हुआ पूरा गेहूं था और पका हुआ था पूरा गेहूं का फसल जितना है। आप सभी को तो पता ही है कि अभी फसल की कटाई शुरू होने वाली है। गेहूं की फसल की कटाई शुरू होने वाली है। बस 3-4 दिनों बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगते बस उसको काटने में, और पूरी उसकी कटाई हो जाती, वो कट जाता। लेकिन पता नहीं किसी ने जानबूझकर लगाया है कि किसी ने बीड़ी पीकर फेंक दिया है कि किसी बच्चे ने लगा दिया है, ये अभी तक पता नहीं चला हुआ है। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम अभी आप सभी को दिखा दे रहे हैं कि कैसे आग लगी थी और कैसे 2 बीघा गेहूं में ऐसे जल के पूरा देखते ही देखते राख हो गया। और आप सभी को पता है कि एक किसान कितना मेहनत करके, कितनी सारी उम्मीदें होती हैं, और ख़ास तौर पे गांव के लोग तो वो लोग अपने बच्चों का देखभाल, हम जैसे लोग अपने बच्चों का, हमारा पूरा सब कुछ हमारा खेत ही होता है, खेत से ही हमारा सब कुछ होता है। इसी के सहारे हमारे बच्चे जीते हैं, हम जीते हैं। तो अगर पता नहीं किसने ऐसी हरकत कर दी है, और कितनी सारी उम्मीदें थी, कितनी सारी, अब पूरा 1 साल क्या खाएंगे बच्चे समझ में नहीं आ रहा है। और 2 बीघा था, पूरा गेहूं सूखा हुआ था। अभी तो हवा चल रही है ना, आप सभी को 2-3 दिनों से कितनी हवा तेज़ चल रही है ना। और जब हवा तेज़ चलती है ना तभी गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है, मतलब कि पूरा सूख जाता है जड़ से, गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। बस कटने ही वाला था 2-3 दिनों में, लेकिन पता नहीं किसने जानबूझकर लगा दिया है कि किसी ने कैसे लगा दिया है, अभी तक कुछ पता नहीं चला हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात नहीं है। और कितनी सारी उम्मीदें होती हैं, कैसे किसान खुश हो जाता है अपनी फसल को देखकर कि अब हमारा साल भर का हो गया। और 1 बीघा नहीं, 10 बिस्वा नहीं, 2-2 बीघा गेहूं का खेत अगर देखते देखते जल जाए तो किसान क्या करेगा। वो देखते ही मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। और ख़ास तौर पे त्योहार के इस मौके पे इतनी बड़ी बात हो गई, कोई सोच भी नहीं सकता था। इधर सारे लोग त्योहार में पड़े हुए थे, त्योहार मनाने में पड़े हुए थे, सब लोग खुश थे, कोई रंग खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अचानक से पता चला कि गेहूं में आग लग गई है, गेहूं में आग लग गई है। तो सारे लोग भागने लगे, दौड़ने लगे। लेकिन लोगों ने बुताने की कोशिश की थी आग को। लेकिन आप सभी को, जैसे एक सरपत होता है ना, कासा, सरपत में अगर एक चिंगारी लगा दी जाए तो वो दौड़ते हुए पूरे सरपत में जल जाएगा। इसी तरीके से गेहूं में हुआ है। कितना भी बुझाने की लोगों ने अपना ट्यूबवेल चलाया था, वहाँ आसपास ट्यूबवेल जो थे वो चला रहा था, उसको बुझाने की कोशिश की थी। लेकिन ट्यूबवेल का पाइप इतना मोटा होता है,
छोटा तो होता नहीं है कि उसको उठा के इस तरीके से आग बुझा दे। तो जड़ में पानी जा रहा था लेकिन फिर भी बुझ नहीं पाया है। और बुझता भी तो गेहूँ नहीं बुझ पाता, उसके ऊपर की सारी चीज़ें जल जाती, गेहूँ जड़ रह जाता अगर पानी पहुंच जाता मौके से तो। लेकिन पानी भी नहीं पहुंचा, 2 बीघा पूरा खेत जल के राख हो गया है। हम आप सभी को दिखा देते हैं किस तरीके से जला हुआ है खेत, फिर हम आप सभी से बातें करते हैं। तो आप सभी देख लीजिए पहले। तो ये देखिए दोस्तों, ये खेत का है और खेत ना सड़क के बगल में ही था। और बहुत सारे यहाँ पे देखिए लोग भी पहुँच गए थे देखने के लिए। इतनी ज़्यादा आँच लग रही थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि खेत के करीब पहुँच जाए। और देखिए पूरा 2 बीघा खेत जहाँ तक जला हुआ है, पूरा काला काला दिख रहा है ना आप सभी को। एक तरफ से पूरा जल के हल्का हल्का सा वहाँ पे बचा हुआ है, ऐसे राख हो गया देखते ही देखते। और बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, आ गए थे, जैसे जिसने सुना भागकर दौड़कर खेत में पहुँचे। लेकिन जाकर भी लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। और करते भी क्या, इतनी गर्मी का मौसम है और इतनी ज़्यादा आँच, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाए। और जाकर भी कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि छोटी चीज़ है नहीं जिसको पकड़ के लोग बुझा देते। और दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें टेंशन है, बहुत ज़्यादा कई दिनों से हम परेशान हैं। परसों जो हमारी वीडियो गई थी ना, उसमें आप सभी जाके देखिएगा, उसमें एक कमेंट आया हुआ है। परसों की वीडियो में किसी ने नाम तो हमको उनका याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि आप अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दीजिए, आप नहीं तो आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। क्यों कहा उन्होंने, ऐसा हम बता देते हैं उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो में व्यूज बहुत कम आते हैं, जब एक दिन में 2000 3000 व्यूज आएंगे तब आप मोनेटाइजेशन खोलिएगा, ऑन कीजिएगा, नहीं तो बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया जाएगा। तो हमें इसके बारे में, हम हैं तो यूट्यूब पे 1.5 सालों से, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो प्लीज़ आप सभी हमें बताइएगा, आप सभी से विनती है हाथ जोड़कर। और बाबू अभी जग गए हैं ना तो वहीं बोल रहे हैं। तो आप सभी हमें बताइएगा क्या हमें मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहिए या फिर ऑफ करना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता है। उनकी बात हमने जब से सुना है तब से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में हैं कि हम क्या करें, बंद करें या फिर ऑन करें, कुछ हमको नहीं पता है इसके बारे में, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी हमें बताइएगा। और जो गेहूँ में आग लगी हुई थी ना खेत में, वो यहाँ गांव के हैं, ज़्यादा दूरी पे उनका घर नहीं है, गांव के ही हैं। और उनके कई सारे बच्चे हैं, शायद 5-6 बच्चे हैं उनके, उन्हीं का खेत है जो 2 बीघा जल गया हुआ है। लेकिन लोगों ने कहा है कि उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा। देखिए मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि वो तो जीते जी मर गए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम गांव के लोग ही जानते हैं, हम किसान लोग ही जानते हैं कि खेत खलियान में अपना जी जान लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं। बाबू रो रहे हैं, बाबू अब ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगे हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो पलटने की कोशिश करते हैं। हाँ ना ना ना। तो दोस्तों आप सभी हमें ज़रूर बताइएगा। और बाबू अभी रो रहे हैं तो आप सभी से अब हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे।